बेटा हुआ। जोबू ने वहाँ बहुत भेदभाव देखा, इसलिए वो चाहता था कि वकांडा का वाइब्रेनियम दुनिया भर में उन लोगों को मिले जो जुल्म सह रहे हैं, ताकि वो लड़ सकें। राजा टिचाका इसके खिलाफ थे, इसलिए जोबू ने गद्दारी की और यूलिसीज की मदद की। जूरी ने बताया कि जब राजा टिचाका ने जोबू का सामना किया और उसे वकांडा चलने को कहा तो जोबू गुस्से में आ गया। उसने जूरी पर गन तान दी, क्योंकि जोबू को लगता था कि जूरी उसका दोस्त जेम्स है। अपने वफादार साथी जूरी को बचाने के लिए राजा टिचाका को मजबूरन अपने ही भाई जोबू को मारना पड़ा। टिचाका ने जूरी से कहा कि ये बात किसी को न बताए, और वो लोग नन्हे किलमोंगर को वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। वही बच्चा बड़ा होकर बदला लेने लौटा है। किलमोंगर वाकांडा की बॉर्डर पर पहुँचता है और वुकाबी के सामने यूलिसीज की लाश फेंक देता है। जो काम टिचाला नहीं कर पाया वो किलमोंगर ने कर दिखाया। इस एक काम से उसने वुकाबी और उसके लड़कों का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ एजेंट रॉस को होश आता है और वो हैरान रह जाता है कि वो जिंदा है। शूरी उसे वाकांडा की टेक्नोलॉजी से मिलवाती है। तभी ओकोये का मैसेज आता है कि कोई अजनबी वाकांडा में घुस आया है। टिचाला उस वक्त नाकिया को अपने पिता का वो कड़वा सच बता रहा होता है और खुद को कसूरवार मानता है कि उन्होंने किलमोंगर को अकेला क्यों छोड़ा। शूरी के लैब में रॉस किलमोंगर की फोटो देखकर पहचान लेता है। वो बताता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक नेवी सील सोल्जर है जो अफगानिस्तान में जंग लड़ चुका है। शवकाबी किलमोंगर को सबके सामने पेश करता है। किलमोंगर पूरी काउंसिल के सामने चिल्लाकर कहता है कि वो प्रिंस जोबू का बेटा है, यानी टिचाला का चाचा जाद भाई। उसने कहा, मेरे अंदर भी शाही खून है और मुझे पूरा हक है कि मैं राजा टिचाला को मुकाबले के लिए चैलेंज करूं। टिचाला चैलेंज कबूल करता है। एक बार फिर टिचाला वो ड्रिंक पीता है जिससे उसकी पावर्स चली जाती हैं, ताकि लड़ाई बराबरी की हो। किलमोंगर ने अपनी शर्ट उतारी तो सब दंग रह गए। उसके जिस्म पर हजारों निशान थे और हर निशान उसके एक कत्ल की निशानी थी। लड़ाई शुरू होती है। किलमोंगर भूखे शेर की तरह हमला करता है। टिचाला अपने बचाव की कोशिश करता है और एक मौके पर किलमोंगर को गिरा भी देता है। टिचाला कहता है, हार मान लो, क्योंकि वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। पर किलमोंगर के दिल में बरसों की नफरत थी। वो सरेंडर करने के बजाय और भी ज्यादा खूंखार होकर उठता है। टिचाला की हालत खराब हो चुकी थी और किलमोंगर उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी जूरी बीच में आ जाता है। जूरी कहता है, इसे छोड़ो, तुम्हारे बाप की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। गुस्से में किलमोंगर बिना सोचे समझे जूरी को मार देता है और फिर टिचाला को उठाकर खाई से नीचे नदी में फेंक देता है। टिचाला का परिवार ये देखकर टूट जाता है। किलमोंगर को नया राजा बना दिया जाता है। नाकिया ओकोये से मदद मांगती है ताकि किलमोंगर को रोका जा सके, पर ओकोये अपने उसूलों की पक्की है। वो कहती है, मैं तख्त की वफादार हूँ, चाहे उस पर कोई भी बैठे। नाकिया मजबूर होकर एजेंट रॉस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ किलमोंगर को हार्ट शेप्ड हर्ब पिलाई जाती है, जिससे उसे ब्लैक पैंथर की पावर्स मिलती हैं। बेहोशी में वो अपने पिता जोबू से मिलता है। जोबू उसे बताता है कि उसे दुख है कि वो उसे बचपन में वकांडा नहीं ला पाया। किलमोंगर होश में आते ही एक बड़ा जुल्म करता है। वो हुक्म देता है कि सारी पवित्र बूटियां जला दी जाएं, ताकि उसके बाद कोई और कभी